परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सुंदर उसने हमें जीवन दिया, उस जीवन के अनुभव को मैं आप सबके सामने रखता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं परमेश्वर पिता की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करने पाऊँ। धन्यवाद करता हूँ। मैं तो नहीं जानता था कि परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है, किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं भी हिंदू परिवार से हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि उसने मुझे अपना एक गवाह बनाया और सुंदर गवाही दिया। धन्यवाद करता हूँ। मैं गांव गांव में रहता था, परंतु अ, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना था। मतलब कम से कम 30 सालों तक मैं पूजा पाठ करता रहा और मैं प्रभु यीशु मसीह कौन है ये नहीं जानता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह की बातें, वचनों को पढ़ने से जब मैं बाइबल पढ़ा तो मेरे रूंगटे कांप उठी। सचमुच प्रभु ने मुझसे अद्भुत प्रेम किया है और सुंदर अनोखा जीवन दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं गांव में था तो मेरी जो मिसेस है वो एक उनके साथ में हम लव मैरिज किए हैं और वो एक ऐसी शादी फंक्शन में मिला था। कम से कम हम लोग का रिलेशनशिप कम से कम 2 साल चला। उसके बाद में रिलेशनशिप खत्म हो गया। 1 साल तक कम से कम हम लोग उन न तो ऐसे बीच में कुछ हो गया था, तो न तो हम लोग कुछ बात कर पाए ना कुछ कर पाए। परंतु यद्यपि मेरे दोस्त ने मुझे एक नंबर दिया। मैं उनको बोला तुम्हारी सिस्टर का नंबर दो ऐसे करके, परंतु फिर से वो इन्हीं का नंबर दे दिए और फिर से हम दोनों का बात आरंभ हुआ और आ, फिर मेरे को ये बताई कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ और उसने मेरे जीवन को बदला है। तो मैं बोला ठीक है, आप मानते हो तो मानो और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा करके फिर कंटिन्यू आगे हो रहा और हम लोग अंततः लव मेरी शादी कर लिए। फिर लव शादी करने के बाद वो मेरे घर में गई और ये प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करते थे कि प्रभु जहाँ कहीं भी रहे इन्हें सुरक्षित रखना, बचा के रखना। संसार में रहते हैं प्रभु, संसार के लोगों के बीच में रहते हैं, इनके अंदर जो चाल चलन है पिता इन्हें को सुधारिए, ऐसा करके प्रतिदिन ये मेरे मेरे लिए प्रार्थना करते थे। और जब मैं काम से आता था तो ये मेरे को वचन वचन पढ़ के बताते थे और बोलते थे कि प्रभु ने ऐसे कार्य करते हैं, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं करके। तो मैं बोलता था तुम मानती है तो मान, मैं नहीं मानूंगा, ऐसा वाला मेरे अंदर था। परंतु यद्यपि प्रभु ने मुझे मैं ऐसी काम पे गया था तो उस समय मैं मशीन चला रहा था। मशीन कम से कम तीन तीन बिजली के पोल इतना हाइट में था। उड़ीसा कोरापुट में मैं मशीन चला रहा था। मैं कोकलैंड मशीन चलाता था और उस समय प्रभु ने उस समय अचानक ऐसा हुआ कि 3 खंबे के हाइट में था और अचानक मशीन पलट गई मैं काम करते करते। लेकिन परंतु मैं उसी दौरान एक ही बार आवाज लगाया, प्रभु मुझे बचा लो, ऐसा करके। फिर प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से बचाया और एक पत्थर का चट्टान था उसके नीचे ले जाके मुझे एक सुरक्षित स्थान में रखा। हल्का फुल्की चोटें आई थी, परंतु ब्लड नहीं निकला मेरे शरीर से। कुछ देर के लिए बेहोश हुआ था क्योंकि रीढ़ की हड्डी में मेरा चोट लगा हुआ था, लेकिन ब्लड नहीं आया था। लेकिन परंतु प्रभु को मैं एक ही बार पुकारा, प्रभु ने मेरी आवाज सुन ली और मुझे एक सुरक्षित जगह में ले जाके रखे। मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं ऐसी कलेशिया में आया, कलेशिया में मैंने गवाही दिया। फिर मैं कुछ दिन तो ठीक था, परमेश्वर के प्रेम मतलब प्रभु ने मुझे बचाया, ऐसा करके। फिर मैं संसार के बातों, संसार के लोगों के साथ में फिर रहने लगा, फिर संसार में फिर खो गया और सुंदर परमेश्वर ने जो मुझे जीवन देना चाहते थे मैं उनको फिर खो दिया। फिर वही बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी विचार और दारू, सुबह से लेकर शाम तक दारू पीना, गुटखा इतना खाता था मेरा मुंह खाली नहीं रहता था। ऐसा मेरा जीवन हो गया था कि अब मैं क्या करूं, ऐसा वाला। परंतु प्रभु ने उसके लिए भी मेरे लिए उपाय किए और सुंदर और भी आगे मेरे लिए कार्य किए। और इसी दौरान मेरी मिसेस जो बरसी मनाते हैं ना उसमें गई, क्योंकि मेरी दादी सास खत्म हो गई थी।
तो वो ऐसे बरसी मनाते उसमें गई, क्योंकि वो तो नहीं मानती थी, परंतु उनके जो रिश्तेदार हैं वो सब इकट्ठे होंगे तो मैं सबसे मिल लूंगा करके वो गई थी। और इसी दौरान वो मेरे पास पापा फोन किए कि तुम लोग अपना मनमानी करते हो, अपना मन का करते हो, मेरे को कुछ पूछते नहीं हो, ऐसा बहुत सारी बातें बोली। और फिर मैं पापा का फोन तुरंत काटा। फिर मैं मेरे विशेष के पास लगाया, ऐसा ऐसा बात है, पापा बोल रहे हैं बहुत सारा बात है, तुम लोग अपना अपना मन का करते हो, मेरी कुछ सुनते नहीं हो, ऐसा करके। तो फिर मैं फिर इनके पास लगाया और पूछा क्या बात हो गया, ऐसा करके। तो फिर मेरे मिसेस ने बताया कि पापा ने मेरे को कम से कम 10 किलोमीटर मेरे घर से 10 किलोमीटर तक छोड़ने आया। फिर मैं अपने भैया के साथ बाइक में बैठ के वहाँ आया, ऐसा करके मेरे को बताया। तो फिर मैं पापा के पास तुरंत फिर इनके पास से फोन काटा और पापा के पास लगा, क्योंकि मैं तो काम पे था। तो फिर फोन काट के मैं पापा के पास लगाया और उसी दौरान पापा ने बोला कि तुम्हारी मिसेस या बेटी बोली, तो वो बोली कि हिंदू धर्म को मानेगी तब मेरे घर में आएगी, अन्यथा मेरे घर में नहीं आएगी। तो फिर मैं उनको बोला, प्रभु पापा, पहले घर तो आ जाने दो, वो गई है उसको, और फिर उसके बाद घर में बैठ के हम बात कर लेंगे क्या बात है। नहीं नहीं, वो हिंदू धर्म को मानेगी तब मेरे घर में आएगी, ऐसा। फिर उसी समय वो दृढ़ निश्चय ले ली कि मैं चलूंगा, प्रभु के पीछे ही चलूंगा। मैं किसी लोगों के बीच में ऐसा लोगों को कहने से मैं प्रभु को नहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया, ऐसा करके वो ठान ली। फिर वो अपने माँ के यहाँ चली आई, क्योंकि उनका गांव अलग है और माँ दूसरे जगह रहती है। तो वो वहां से छोड़ के आ गई और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। उस एक साल माँ के घर में हम लोग कंटिन्यू रहे। फिर प्रभु ने हमारी अगुवाई की और हम लोग किराए में आ गए। किराए में आए तो उस समय संगति होने लगा जो हमारे अगवे अंकल हैं उनसे, और सुंदर वचनों के द्वारा मुझसे अंकल बताते गए मेरे जीवन कैसा है। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 14 से फिर मेरे को बताने लगे। तब उन उन लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो व- वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वह यही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। तब वह के पास पास से भीड़ के पास से घर में गया तो उसने चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछे। उनमें उन उसने उनसे कहा, क्या तू भी ऐसा न समझ है? तो क्या तू नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल आती है। सचमुच मैं इस वचन को सुना और पढ़ा तो ऐसा लगा कि हाँ प्रभु, जो खाते हैं वो तो संडास से निकल जाता है, लेकिन और आगे फिर बताए कोई वह कोई वह कोई वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। हाँ प्रभु, भोजन वस्तु तो शुद्ध है। फिर और आगे पढ़ा वचन को। फिर उसने कहा, जो मनुष्य मनुष्य में से निकलता है वह वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। सचमुच प्रभु, फिर आगे पढ़ा, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। हाँ सचमुच प्रभु, ये बुरे बुरे विचार तो मैं मेरे अंदर निकलते हैं। वे विचार के पाप, हाँ प्रभु, ये वे विचार के पाप भी मेरे अंदर हैं। ऐसा करके फिर मैं मानता गया। और चोरी, फिर ली वचन में मैंने अंकल से संगति करता गया। तो फिर बताया कि चोर मतलब बुरे बुरे विचार, ऐसे बुरे बुरे विचार आते थे मेरे अंदर में कि कल्पनाएं भी नहीं कर सकता कि मैं ऐसे बुरे बुरे विचारों में फंसा हुआ था। और वे विचार के पाप तो इतने भरे पड़े हुए थे
मेरा शादी हो गया था, फिर भी मेरे कम से कम कहे जाए तो चार और थे। इसी प्रकार मैं जो व्यभिचार के पाप में डूबा हुआ था, मैं एक बहन से ऐसे व्यभिचार के पाप में डूबा हुआ था, जैसे ने मैं प्रभु को अपना जीवन समर्पण किया, प्रभु ने मुझे दिखाया कि देख तो इस स्त्री से व्यभिचार के पाप में डूबा पड़ा हुआ है। मैं तुरंत सुबह उस बहन से फ़ोन में बात किया, उस बहन को फ़ोन लगाया और बोला, बहन देख मैं तुमसे ऐसा ऐसा कर लिया हूँ, तो आज के बाद अगर आप मेरे से अगर बात करना चाहते हैं तो अपना भाई समझ के मेरे को फ़ोन करना, और ये सब भूल जाना कि जो कुछ हुआ था। ऐसा करके मैं उनसे क्षमा और मांगा, और प्रभु से भी क्षमा मांगा। और सुंदर उस दिन से आज तक वो बहन ने तो मेरे पास फ़ोन लगाई ना बात हो पाया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, सुंदर जीवन दिया उनके लिए। बातें करता था और मेरी मिसेज बोलती थी ये गलत है, ये गलत। फिर भी प्रतिदिन मेरे को समझाते गए, और फिर अंततः जब मैं प्रभु के पास आया तो संसार में रहते हैं तो ये सब चीज़ समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं या क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया और देखा कि हाँ ये सब पाप है, तो फिर मैं उसी समय मान लिया। चोरी चोरी मैं इतना चोरी करता था कि जितना मेरा वेतन नहीं उससे ज़्यादा मैं डीजल चोरी करके बेच देता था। ऐसा मेरा मतलब हालात था। हत्या हत्या मतलब बाइबल में लिखा है अपने भाई से क्रोध करना हत्या का पाप है, ऐसा करके। तो सचमुच उस दिन मैं पढ़ा, पराई गमन, ये भी हाँ प्रभु, ये लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरे बुरे बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। सचमुच पिता, मैं फिर उस समय पूरा मेरा रूह कांप गया। सचमुच प्रभु, ये सारे पाप तो मेरे हैं, मैंने किए हैं पिता। मेरे पापों गुनाहों के कारण आपको क्रूस पे लटकाए गए मेरे महान पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये गंदे गंदे कार्य तो मेरे हाथ किए थे। मेरे हाथों पर वो कील ठोके जाने थे, परंतु मेरे पापों गुनाहों के कारण पिता आपके हाथों और पैरों में कील ठोके गए प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे पाप के बोझ को लेने के लिए प्रभु, ऐसा करके। और ये का डीजल चोरी करता था, पैर मेरे ही काम करते थे ना, गंदे गंदे विचार मेरे ही आते थे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे नशे से भी छुड़ाया। मैं इतना नशा करता था कि सुबह से शाम तक मैं दारू पीता था, गुटखे खाता था, परंतु मैं उस नशे से बहुत बार निकलने की अपने से कोशिश किया, परंतु मैं उस नशे था, उससे मैं जो नशे का मैं गुलाम था, उस गुलामी से मैं निकल नहीं पा रहा था। परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में ऐसे कार्य किए कि मैं जो दारू भट्टी रहता था ना, वहाँ भी चला जाता था। तो ऐसा रहता था, जब मैं लेने वाला हूँ, वहाँ से मेरा मन को फिरा देते थे परमेश्वर, नहीं, नहीं यार ये गलत चीज़ है, ऐसा करके। और सुंदर उस उस नशे की हालत से भी मुझे परमेश्वर ने छुटकारा दिया और सुंदर जीवन दिए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। और गुटखा भी तो इतना खाता था मैं, दिन भर में कम से कम 100 रुपए का गुटखा खा जाता था, इतना गुटखा का आदी हो चुका था। परंतु परमेश्वर के पिता के पास आने से और प्रभु यीशु के रक्त से धोने से मैं अपना जीवन में इस नशे से छुटकारा पा सका हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। सचमुच मैं प्रभु को उस दिन मैं माना कि सचमुच प्रभु क्रूस पे चढ़ाने वाले मैं हूँ, आपको ऐसा करके। क्योंकि गंदे गंदे काम होते थे, मेरे हाथों से होते थे, गंदे गंदे कार्यों के लिए दौड़ते थे, ये पाँव में मेरे कीले ठोके जाने थे प्रभु, परंतु आपने ठोकवाए उनके लिए। मेरे बुद्धि प्रभु गलत गलत कार्य के लिए यूज होता है पिता, उनके लिए आपने कांटों के ताज पहने, आपके मुंह पे थूके गए पिता, आपके मुंह पे थप्पड़ मारा गया, आपकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, आपके हृदय में भाला को भगाया पिता। यद्यपि प्रभु ये सब कार्य मेरे लिए था प्रभु, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है जो ये सब पाप करेगा ये दंड के भागी होंगे करके प्रभु, क्रूस पे लटका दिए जाएंगे। परंतु उस दिन मैं जाना प्रभु कि आपने मेरे पापों गुनाहों के लिए आपने अपनी कीमती रक्त को बहाया, और उसी दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के कीमती रक्त को मांगा मेरे जीवन पे, और प्रभु ने मुझे सुंदर धोकर शुद्ध किया। प्रभु ने मुझसे बात किया था उन वचनों से,
वचनों से प्रभु ने मुझसे बात किया था 10 अगस्त को, दिनांक 10 अगस्त को 2024 को दिन शनिवार था। उस दिन प्रभु ने मुझसे बातें किया और मैं सचमुच में जान पाया कि अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। और इसी प्रकार प्रभु की देह में मैं देह में मैं जुड़ पाया 1/9/2024 को। तब से अब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना अ, उद्धारकर्ता मानता हूँ और उन्हीं उन्हीं जीना मसीहा और मरना लाभ है कहा है। सचमुच प्रभु, मैं जीऊँगा तो अब सिर्फ़ मसीह के लिए और मरूँगा तो मसीह के लिए। धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को जय मसीह को कहता हूँ और धन्यवाद के साथ इस गवाही को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।